शहजादी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जा सकते हो। शहजादी, एक अहम खबर देनी थी आपको। इब्राहिम पाशा महल में तशरीफ ले आए हैं। सच कह रहे हो तुम? जी हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। बहुत शुक्र है। मैंने आपसे कहा था ना शहजादी, आप बिला वजह खुद को परेशान करती रही। कहाँ जा रही हो खजीना? वालिदा, मुझे इजाजत दीजिए, मैं मिलना चाहती हूँ उनसे। फिर जाओ। वालदा सुल्तान। सुम्बुल, हाँ क्या हुआ? पाशा लौट आए, पाशा। मुकर्रब खास, खैरियत तो है? गुमसुम से लग रहे हैं और चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कुछ नहीं हुआ। ये सुनना चाहूंगा, आखिर आपका ये हाल करने वाली खातून कौन है? सुनिए, जो अपना दर्द छुपाता है उसे दवा नहीं मिलती। काश की तकदीर कोई दवा करती, लेकिन नामुमकिन। मेरी मोहब्बत आज रात मेरे पहलू से उठकर चली गई और मैं कुछ भी ना कर सका उसके लिए। आज रात? वो आयकर के खातून तो नहीं? खुदाया, आई बेके, तुम मोहतात रहना, उदास नजर ना आना, चेहरे पर मुस्कुराहट रखो। अब तुम पर नजरें हैं सबकी। कैसे बर्दाश्त करूंगी ये सब मालूम नहीं। कतन उम्मीद हारना मत। शादी में अभी बहुत वक्त बाकी है, बहुत कुछ हो जाता है इतने वक्त में। मुझ पे भरोसा है ना, मैं संभाल लूंगी। वादब, सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। हाय बेगे, शहजादे की मोहब्बत में हमेशा खुश रहने की दुआ देता हूं। शहजादी। इब्राहिम, मेरी अल्लाह तेरा शुक्र है बहुत। मैं तो डर ही गई थी।
अफसू खातून, फरमाएं आगा। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं आगा। कैसे कुछ नहीं? शहजादे के लिए उदास हो क्या? बहुत दुखी हूं मैं। मेरी बात सुनो, उससे तुम मोहब्बत न कर बैठना हरगिज। कैसी मोहब्बत? मैं अपने फर्ज की बात कर रही हूँ। ये निस्बत बुरी हुई ऐन वक्त पर जब मकसद पूरा होने ही वाला था। कुछ नहीं होगा, शहजादे को दिलचस्पी नहीं उस खातून से। चलो तुम अभी जाओ, कोई हमें देख ना ले। सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। वाली साहब, इब्राहिम पाशा कहाँ है? कुछ देर पहले ही गए आका। वो सिर्फ तकरीब निस्बत के लिए तशरीफ लाए थे, जाने का कहा और फिर रुखसत हो गए। पाशा आप मत जाए। मत रख जी, जाने दो मुझे। अगर जाना ही था तो आए क्यों थे आप? आका और शहजादे को सूरत हाल में नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वापस आ गया था मैं। वैसे भी इस्तीफा दे चुका हूं मैं चलूंगा। पाशा, इब्राहिम पाशा, आपको हमारे साथ चलना होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? आका का यही हुक्म है, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। फिदान, गुलशा खातून को फौरन भेजो, कहना धोबी घाट के पास आ जाएं। क्या कोई परेशानी है? ऐसी बात मालूम हुई है जो माहिद और सुल्तान को बताना बहुत जरूरी है। क्या बात है ऐसी? सवाल न करो, जाओ पहले। आगा आप इधर आओ इब्लीस। हसीना, तुम्हारे होठों पर जो मुस्कुराहट बहुत प्यारी लगती है। सलामत रहे वालिदा, मैं पाशा से मिलकर आई हूँ। मुबारक हो शहजादी। पाशा कैसे हैं? क्या वो खैरियत से हैं? हाँ, खैरियत से हैं। अल्लाह पाशा को लंबी उम्र अता फरमाए। ये उनका आखिरी हिजर होगा इंशाअल्लाह। आमीन। वालिदा सुल्तान आका आपसे मिलना चाहते हैं, उन्होंने आपको फौरन याद किया है। तुम्हारी ये जुर्रत के मेरी मुखबरी करोगी तुम? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया आगा। तुम जानती हो अपना कसूर। नहीं आगा, कसम से। क्या आगा लगा रखा है? तुम्हारी ये सांप जैसी जुबान काट के रख दूंगा। जरा बताओ तो क्या सुना था? कसम खाती हूँ मैंने कुछ नहीं सुना। मैं क्यों झूठ बोलूंगी आपसे? तुम्हारा खूबसूरत चेहरा कैसे जलाया था, याद है ना तुम्हें? याद है तुमको? बताओ क्या सुना तुमने?
गुलशा खातून, फातिमा आपसे मिलना चाहती है। क्यों मिलना चाहती है? उसने बताया नहीं, लेकिन मुझे लगता है कोई अहम बात है। शायद माहिदौरा सुल्तान को बताने के लिए कोई राज मालूम हुआ है। चलो चलते हैं, देखते हैं क्या हुआ है। अरे कहाँ है वो खातून? यहाँ है। जल्दी बताओ फातिमा, क्या कहना है? बताओ ना खातून, क्या सुबह तक इंतजार करूंगी मैं? दरअसल गोला आगा हरम में नई कनीजें लेकर आए हैं, आपको यही बताना चाह रही थी। मुझे इसीलिए बुलाया है? जी हाँ, इसलिए कि शायद आप जानना चाहती हूँ। हरम के सारे बेवकूफ आकर मुझसे ही टकराते हैं। दफा हो, काम करो अपना। उफ मेरे खुदाया। क्या सरकलम कर देंगे? अगर यही फैसला कर चुके हैं तो आप पहले मुझे खत्म कर दीजिए। मगर आप अब मेरे भाई नहीं रहे, खत्म हो गए सारे रिश्ते। मेरे पिसर, तुम मुझसे मिलना चाह रहे थे? इब्राहिम पाशा लौट आया वालिदा। मुझे इत्तला मिल गई है। तुम दोनों की सुलह का सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। खजीना भी खुश है। बहुत दिनों बाद वो आज मुस्कुराई है और पाशा को भी इससे सबक मिल गया। मैं भी यही तवक्का करता हूँ वालिदा। क्या मतलब तुम्हारा? इब्राहिम पाशा सिर्फ तकरीब में शिरकत करने के लिए आया था। मेरी इजाजत के बगैर वो जाना चाहता था यहां से, मगर अब जिंदान में अंजाम का मुंतजर है। ये निस्बत हम दोनों के लिए खुशियों का बायस होगी। इंशाल्लाह। वालिदा, शुक्र है ये दिन देखना नसीब हुआ। अल्लाह तुम दोनों को खुशियां दिखाए। मुस्तफा, मेरे बहादुर शहजादे, मुबारक हो। फुप्पो सलामत रहें। इसके अलावा तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। जानती हूँ इब्राहिम पाशा तुम्हारी वजह से वापस आए। आमद अच्छी लगी उनकी। उन्होंने आकर सबूत दिया अपनी मोहब्बत का। वालिदा सुल्तान नहीं है क्या? अच्छा तो फिर फरजान, क्या फैसला किया है? सोच रहा हूं वालिदा, कहाँ कोताही हुई है एहतसाब कर रहा हूं अपना। इब्राहिम आपसे, हमशीरा से, अपनी कनीसों से हमेशा मुंसफी की कोशिश करता रहा। इस महल की छत तले सुकून से जिंदगी गुजारना चाहिए। हुर्मत में, नामूस में, वकार में कभी भी फर्क ना आने दिया। लेकिन मुशाहिदा कर रहा हूं कि मेरी खता बस यही थी। अपनी पड़ी है हर किसी को। हर शख्स फकत अपना ही मफाद चाहता है और इसकी खातिर मुझे और मेरे इक़्तिदार का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती रही। अफसोस। किसी को भी इल्जाम मत दो सुलेमान, ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है। हुरम को भी ये मकाम तुमने खुद दिया है। एक कनीज होने के बावजूद उसके साथ निकाह किया। मुकर्रब खास को तुमने वजीर आजम बना दिया। उनको अपने इक़्तिदार में शरीक तुमने किया।
अगर मैंने किसी को कोई एजाज दिया है तो मैं उसे वापस लेना भी जानता हूं वालिदा। अभी आप खजीना के पास जाएं। आज आप उसे अपने पास ही रखिएगा, उसका बहुत ख्याल रखना होगा। अभी तक यहाँ हो मथक जी? सूरत हाल अच्छी नहीं, इब्राहिम पाशा को जिंदान में डाल दिया गया है। ये तुम क्या कह रहे हो मथरक जी? कैसे हो सकता है? यहाँ आका के हुक्म पर सब कुछ मुमकिन है। ओ मेरे खुदाया। मैंने उनको बहुत समझाया कि ना जाइए आप, मगर मेरी ना सुनी। जो किया गलत था वो। आका को उन्होंने मजबूर कर दिया। बहुत देर लगा दी वालिदा। मैं आपसे मिले बगैर ही जाने वाली थी। कहीं भी नहीं जाओगी तुम, आज रात यहीं रुकोगी? नहीं, मुझे जाना होगा अभी। जानती है ना, इब्राहिम पाशा आ गए हैं। उनसे मिलने को तरस गई थी, बहुत सी बातें करनी है। इब्राहिम पिसर के साथ है, अमूर सल्तनत पर तबादला ख्याल में मसरूफ है। काफी हर्ज हो गया है, आज वो भी यहीं रहेगा। इंतजार कर लूंगी। खजीना, तुम कितने दिनों से सो ना सकी? परेशानी में खुद को नजरअंदाज कर दिया है। आज आराम कर लो, कल मुलाकात कर लेना। वालिदा, क्या कुछ हो गया है? आप परेशान लग रही हैं। निस्बत की गहमा गहमी से बहुत थक गई हूँ। चलें अब अपने कमरों में जाएं। महदौरा, तुम भी। पार गले मेरे आका आ गए आप। जानता हूं कि हालत इस्तराब में हो तुम। तुम्हारा इस्तराब खत्म करने का लम्हा पहुंचा है। क्या मुझे रिहा कर देंगे आप? अगर जाना चाहते हो तो जाओ। जहां पले बड़े हो सरजमीन की तरफ लौट जाओ। मेरे आका, पार गले हक अदा करो अपना। अदा करूंगा जरूर।
उठे पाशा, चलना है। कहां ले जा रहे हो मुझे? मेरी आंखें खुली रहने दो। मैं अपनी मौत का सामना खुली आंखों से करना चाहता हूं। पाशा मोहतरम, हम मजबूर हैं। आप इतनी खामोश क्यों हैं? कुछ तो कहिए। असल में मैं जागती रही हूँ, इब्राहिम का इंतजार कर रही थी। खजीना। वालिदा, सुबह बखैर। सुबह बखैर मेरी बच्ची। मैं महल वापस जा रही हूँ। उम्मीद है कोई मसला नहीं होगा। मैं भी इसीलिए आई हूँ, तुम्हारे साथ चलूंगी। इसकी क्या जरूरत है? कुछ वक्त यहाँ से दूर रहना चाहती हूँ, घबराहट हो रही है। लेकिन अगर तुम नहीं चाहती तो। माफी चाहती हूँ, मेरा ये मतलब नहीं था। ठीक है, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। गुलफाम, कुछ हुआ है? यकीन से तो नहीं कह सकती, मगर शायद इब्राहिम पाशा से मिलना चाहती हूँ वालिदा। मैं क्या साथ चल सकती हूँ आपके? हाँ, चलिए। सब चले, हमें अकेला बिल्कुल मत छोड़िएगा। मलिका, बहुत अहम खबर देनी थी आपको। परचा मागा से ऐसी बात सुनी है, मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। कसम से शर्ता रह गया, फौरन आपको आगाह करने आ गया। तमहीद बांधने की क्या जरूरत है? मुख्तसर बताओ। इब्राहिम पाशा निस्बत के बाद शिकार सराय जाना चाहते थे, लेकिन आका ने उनको रोक लिया। अच्छा, ये बात है। ऐसा क्यों हुआ? इब्राहिम पाशा कहाँ है अब? जैसा कि आपको बताया, जिंदान में डलवा दिया मलिका। आखिरकार इब्राहिम अंजाम को पहुंच गया। खजीना सुल्तान को खबर है क्या? मेरे ख्याल में नहीं, क्योंकि कल रात वो यहाँ थी। आज सुबह वालदा के साथ महल वापस चली गई। उसकी मौत ना देख सके इसलिए। ऐसा ही है, बिल्कुल। अल्लाह उसे सब्र दे, उसे हौसला देना चाहिए। कहो बग्गी तैयार करें। आपका जो हुक्म मलिका। इब्राहिम, पाशा कहाँ है? अब तक सो रहे हैं क्या? आए ही नहीं वो मलिका। क्या मतलब नहीं आए? पुरसुकून रहो खजीना, यकीनन वो मसरूफ होगा। आका को बता दिया क्या? मैं उनसे बात करना चाहता हूं, आगा कर दिया उन्हें। जन्नत और जहन्नुम के दरमियान किसी जा पर हूं, पुलिस रात पर। क्या मेरी जिंदगी का यही अंजाम होना था? आपके चेहरे का दीदार करता हूं तो लगता है कि बाबे जन्नत मुझ पर वाह हो चुका है। खुशियों की जानिब कदम उठने लगते हैं। आपसे दूरी पर जहन्नुम की आग मुझे अपनी आगोश में ले लेती है। मैं चल रहा हूं, अपनी तकदीर से बगावत कर रहा हूं। मैं हूं इब्राहिम, आका की निगाहों में हर रोज अपनी मौत देखने वाला इब्राहिम। इब्राहिम पाशा को अपनी सल्तनत की तमाम रियासतों की हिफाजत के लिए सालारे आजम तैनात कर रहा हूं। मैं जब तक जिंदा हूं, इब्राहिम पाशा मुझसे पूछे बगैर तमाम फैसले करने का मजाज है। सजा और जजा के तमाम इख्तियारात उसके पास है।
तुमने सालारे आजम का मनसब पाने के बाद मौत के ज्यादा करीब होने का जिक्र किया था और मैंने तुम्हें इस खौफ के असर से बचाने की कोशिश की। सब की तरह तुम भी सुनो और ये अच्छी तरह जान लो पारगली, मैं तुम्हारी जान की हिफाजत करूंगा। इस फैसले के बाद जैसे मेरी जान की हिफाजत होगी इसी तरह तुम्हारी भी होगी। सुल्तान की पुरस्मत दहलीज का वफादार गुलाम मैं इब्राहिम, सुल्तान सुलेमान का महर में राज होने के बावजूद अपनी हद कभी फरामोश ना करने वाला और हर रात ख्वाब में अपना जनाजा पढ़ने वाला इब्राहिम। फौरन पट्टी खोलो मेरी आंखों से, छोड़ो मुझे, एक जानिसार सिपाही की तरह मरूंगा मैं। आका, यानी तुम एक जानिसार सिपाही की तरह मरना चाहते हो? अब मेरी जान ले लें आप मेरे आका, ताकि मेरा इस्तराब और खौफ खत्म हो सके। इतनी ताखीर आपकी असमत को ज़ेब नहीं देती। बरसों तक आपकी और आपके खानदान की खिदमत करने वाले गुलाम की फरियाद अब सुन ले आका। डरो मत पारगली, आज सारी अजियत खत्म कर दूंगा तुम्हारी। पुरसुकून रहो खजीना। वालिदा, आप मुझसे क्या छुपा रही हैं? कुछ नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं? कल रात से आप मुझे अजीब सी क्यों लग रही हैं? इब्राहिम कहाँ है? आया क्यों नहीं वो कई दिनों से नहीं थे। सल्तनत के उमूर में मसरूफ होंगे। शहजादी, आप आराम से तशरीफ रखें। मैं फौरन इब्राहिम को देखना चाहती हूँ। किसी को महल भेजें, बुलाएं उसे यहाँ। इब्राहिम, शहजादी, क्या हुआ हुरम? किस लिए आई हो? मुझे सुनकर अफसोस हुआ, तसल्ली देने आई हूं मैं। क्या सुनकर? मैं समझी आपको मालूम होगा। हुरम, मुंह बंद रखना। क्या सुना है बताओ। हुरम, बताओ मुझे। पाशा दरअसल शिकार सराय जाना चाहते थे कल शब, मगर आका ने उन्हें रोक लिया और पता चला है कि जिंदान में डलवा दिया है उनको। मेरे सब्र, मेरे जमीर, मेरे अदल को आजमाइश में ना डालो इब्राहिम। इतनी सी बात पर मोहर वापस करने का सबब क्या है? मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई है तुमने। पहले तुम्हारा मोहर लौटाना समझ में आता है बिल्कुल। मोहब्बत के लिए ऐसा किया। खजीना को मुंतखब करने पर मेरा दिल शाद हुआ, लेकिन इस बार मेरी समझ से बिल्कुल बालातर है ये बात। सिर्फ एक मुजस्मे की खातिर हर शय को ठोकर मार दी। इतनी ज्यादा खुद पसंदी बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होती है इंसान के लिए इब्राहिम। ये एक निहायत मोजी बीमारी है। इससे बचना होगा, मुकम्मल निजात हासिल करनी होगी।
वो मुजस्मे तुम्हारे गुरूर की अलामत हैं, जो गवारा नहीं मुझे, कभी भी नहीं। गुरूर कैसा? मैं तो एक गरीब माहीगीर का बेटा हूं आका। मुझ जैसा इतना गुलाम ऐसे जज्बे का मुताम्मल नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। तुम्हारे जहन पर से उस गुलामी का असर अभी तक गया नहीं है, शायद नासूर बन चुका है। मैंने कई बार ये बात भुलानी चाहिए, मगर हर बार मुझे इस बात का एहसास दिलाया गया। तुम जैसे काबिल कदर के लिए ये एक बड़ी कमजोरी है पारकली। इसीलिए तुम खुद पसंद हो चुके हो। इस नासूर को मैं या कोई और नहीं, तुम खुद ही को रेतते हो। अफसोस, जान ले लेगा ये नासूर तुम्हारी। अफसोस। कहाँ है इब्राहिम? क्या उसे फांसी दी जाने वाली है? दुख्तर, तसल्ली रखो, परेशान ना हो, अभी कुछ इल्म नहीं। झूठ बोल रही हैं आप। जिंदा नहीं है वो। आप मुझसे ये बात छुपाती रही। आप भी इस जुर्म में बराबर की शरीक हैं। जानबूझकर मुझे यहां ले आई आप। बेहान आपा के साथ जो हुआ वही मेरे साथ कर रही हैं आप। वही जुल्म मुझ पर ढाया जा रहा है। इन सब गुनाहों का बोझ आप कैसे उठाएंगी वालिदा? जवाब दीजिए मुझे आप। मुझे सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल है दुख्तर। वालिदा, खुदा के लिए, खुदा के लिए कोशिश करें, रोकिए उन्हें, बचा ले इब्राहिम को। मेरे साथ ये जुल्म ना होने दें। मिन्नत करती हूँ, कुछ करें, कुछ करें, कुछ करें वालिदा आप। मरने से पहले किसी से मुलाकात करना चाहते हो तो बताओ, बुलवा लूंगा। मैं किसी से मिलना नहीं चाहता, क्योंकि सिर्फ आपको अलविदा कहना चाहता हूं मैं। तो अलविदा कह लो, आखिरी कलिमात सुनना चाहता हूं। जिंदगी की राहों पर चलते हुए अचानक खुद को अंधेरे जंगल में खड़ा पाया, क्योंकि ठीक रास्ता खो गया था मुझसे। मेरे अंदर का खौफ बेदार रखने वाली कुल्हाड़ी मेरे अंदर ही धस गई और उस घने और अंधेरे जंगल से निकलना नामुमकिन हो गया मेरे लिए।
हदाया खातून, कोई काम है? बहुत हो गया। अब मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। कितनी बार बताना पड़ेगा? भूल जाओ, अब यही है तुम्हारा घर। पाशा मुझसे पूछेंगे नहीं? क्या जवाब दूंगी उन्हें मैं? हमसे भी तो तुमने हजारों झूठ बोले हैं। कोई झूठा बहाना बना लेना। तुम्हारी जिद का सबब नहीं आ रहा समझ में। मरना चाहती हो क्या? जाओ यहां से। ये मेरी मोहब्बत है दाया खातून, और कोई अपनी मोहब्बत से कैसे दूर रह सकता है? अगर वाकई मोहब्बत करती हो तो दूर रहो निगार। तुम्हें अपना ख्याल नहीं तो पाशा का ही ख्याल करो। उनसे दूर रहो।